नमस्कार दोस्तों। ये करीब 5-6 साल पहले की बात है। मेरे घर में मम्मी पापा, भैया भाभी और मैं, यानी कि हमारे घर में कुल 5 लोग ही थे। मेरे भैया बाहर कंपनी में जॉब करते थे, तो अक्सर वो ज्यादातर बाहर ही रहा करते थे। बस कभी कभी त्योहारों में आया करते थे। और मेरी भाभी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। छोटा कद, पतली कमर। वह किसी को भी अपने खूबसूरत हुस्न से दीवाना बना लेती थी। तो दोस्तों, उस टाइम मेरी उम्र 22 साल की थी। और हाँ, उस समय मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी। मैं रोज उससे फोन पर बात किया करता था। मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भाभी को पहले से ही पता था। और भाभी भी मुझे अपनी प्यार भरी नजरों देखा करती थी। मेरा मन तो उनके साथ वो सब करने था, लेकिन क्या करूं, ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन की बात है, भाभी मेरे पास आई और बोली, देवर जी मेरा फोन खराब हो गया है। थोड़ी आप अपना फोन दे दीजिए, मुझे आपके भैया से कुछ जरूरी बात करना है। तो मैंने उन्हें अपना फोन दे दिया। फिर कुछ देर बाद मुझे याद आया कि मेरे फोन में तो वो वाली वीडियो डली हुई है। मैं तो वीडियो डिलीट करना भूल ही गया था। मैं सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि अब क्या होगा। कि तभी 1 घंटे बाद भाभी वापस फोन देने आई और देकर जाने लगी। और पलटकर एक प्यार भरी मुस्कान देकर बोलने लगी, देवर जी उसमें कुछ वीडियोस थी, ये बोलकर मुस्कुराते हुए चली गई। मैं तो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया था कि कहीं भाभी मम्मी पापा को न बता दे। और मैंने वो सारी वीडियो जल्दी से फोन से डिलीट कर दिया। दोस्तों, उसके बाद भाभी मुझे जब भी देखती थी तो कुछ अजीब सी नजरों से देखा करती थी और आंखों में आंखें मिलाकर हंस दिया करती थी। शुरू शुरू में तो मैं उन्हें देखकर नजर हटा लिया करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने भी उनकी आंखों में झांकना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन मैंने उन्हें देखकर इशारा किया, तो वह भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने इशारे इशारे में कहा, वो बाली वीडियो देखना है क्या? तो भाभी ने हंसते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चली गई। फिर कुछ दिन बाद भाभी मुझसे फिर से फोन मांगने आई, तो मैंने अपना फोन दे दिया। उसके बाद भाभी 1 घंटे बाद आई और फोन वापस देते हुए बोली, वो वाली वीडियो डिलीट कर दी क्या? ये सुनकर मैं तो हड़बड़ा गया था। फिर मैंने कहा, हाँ डिलीट कर दिया। उस वक्त मैं आपको फोन देते समय भूल गया था डिलीट करना। और भाभी से सॉरी बोलने लगा। तो भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी वीडियो तो थी, क्यों डिलीट कर दिए? भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं तो मन ही मन में खुश हो गया और सोचने लगा शायद कुछ बात बन जाए। फिर मैंने कहा, और देखना है क्या? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोला, अच्छी अच्छी डाल दीजिए, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा, हाँ ठीक है, और हंसते हुए चली गई। उसके बाद मैं अच्छी अच्छी वीडियो निकालने में लग गया। और बहुत सारी वीडियो अपलोड करने के बाद टाइम काफी हो गया था। तो फिर हम सब घर के लोगों ने खाना खाया और सब अपने अपने रूम पर सोने चले गए। मैं भी अपने रूम में जाकर सोने की तैयारी करने लगा और लेटे लेटे भाभी का इंतजार करने लगा कि वो फोन लेने आएगी। इंतजार करते करते मुझे नींद आने लगी थी कि तभी अचानक से भाभी आई और चुपके से मुझे जगाकर कहा, जल्दी से फोन दे दीजिए। मैंने उन्हें फोन दे दिया, तो भाभी फोन लेकर अपने रूम चली गई। दोस्तों, उस टाइम तो मेरी नींद उड़ गई थी। उसके बाद मैं बैठे बैठे इंतजार करने लगा कि जब भाभी फोन वापस देने आएगी तो शायद कुछ बात बन जाए। लेकिन भाभी नहीं आई। मैं इंतजार करते करते सो गया। और सुबह 4 बजे मुझे जगाकर कहने लगी, ये लो अपना फोन। मैंने जागकर कहा, भाभी वीडियो कैसी लगी? भाभी हंसकर बोली, मस्त वीडियो थी, देखकर मजा आ गया, बोलकर जाने लगी। तो मैंने कहा, दोपहर को और वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और चली गई। उसके बाद मैं उठा और फ्रेश होकर बैठा हुआ था कि तभी भाभी मुस्कुराती हुई मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले लाई। उसके बाद मैंने चाय पिया और फिर से वीडियो अपलोड करने में लग गया। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि गांव में सुबह ना नाश्ता पानी करके सब लोग खेतों में काम करने चले जाते थे। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही था। मम्मी पापा खेत चले गए थे। दोस्तों, अब घर में कोई नहीं था मेरे और भाभी के अलावा। फिर मैंने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गया और उनका इंतजार करने लगा। वह घर का सारा काम काज करके मेरे पास आई और बैठ गई। मैंने कहा,
भाभी मेरे साथ वो वाली वीडियो देखोगी। वह हंसने लगी और कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे पता था उसका मन देखने के लिए था। फिर मैंने फोन में वो वाली वीडियो चालू कर दिया। उसके बाद मैं उठकर गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वीडियो देखते देखते मैंने धीरे से उसे पकड़कर अपने ओर खींच लिया। उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा और कुछ इस तरह हम दोनों को वीडियो देखते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो वह भी मुझे प्यासी नजर से देखने लगी। उसके बाद हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। फिर हम दोनों ने वो सब किया। दोस्तों, उस दिन के बाद से हमें जब भी मौका मिलता, हम लोग वो सब किया करते थे। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।